जा रहा हूँ गति। देखो, मैं बात कर रहा हूँ गति क्या होता है। जब कोई वस्तु समय के साथ लगातार अपनी स्थिति को बदल रही होती है तो वस्तु की ऐसी दशा को गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है। लगातार चलते समय उसकी स्थिति अलग अलग व्यवस्था में आती है तो हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है। जैसे घड़ी में सुइयां जो होती हैं बेटा, कभी सुई, जब मिनट वाली सुई देख लो या सेकंड वाली या घंटे वाली, तीनों सुइयां, वो सुइयां कभी 12 के सामने, फिर 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने लगातार उसकी स्थिति बदल रही होती है तो हम कहते हैं कि घड़ी में सुइयां गति कर रही हैं। जैसे आप गाड़ी में, बाइक, साइकिल, कार, किसी में बैठे हुए हो, ट्रेन में, और आपकी स्थिति लगातार बदलती है। अभी किसी एक दुकान के सामने, फिर दूसरी दुकान के सामने, फिर तीसरी, या कभी एक पेड़ के सामने दूसरे पेड़। अगर आपकी स्थिति बदल रही है तो मैं कहूँगा कि आप गति कर रहे हैं। या वस्तु स्थिति बदल रही है तो वस्तु गति कर रही है। जैसे मेरा एक पेन है, ये पेन देखो बेटा, अभी अवस्था के सामने है, फिर यहाँ 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 है, तो मैं कहूँगा मेरा पेन गति कर रहा है। गति शब्द का तात्पर्य है जब कोई वस्तु समय के साथ लगातार अपनी स्थिति बदलती रहती है तो वस्तु की ऐसी अवस्था को गति कहते हैं या गतिक अवस्था कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति का मतलब लोकेशन, लगातार समय के साथ बदलती रहती है, मतलब जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे उसकी स्थिति बदलती रहती है, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में। ओके, अब गति को तुम्हारे सिलेबस या पाठ्यक्रम में 3 तरीके से बांटा गया। वैसे गतियां बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में 3 गतियां पढ़ाई गई हैं। एक रेखीय गति, जिसे हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, इसको रेखीय गति भी कहते हैं। दूसरी वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ठीक। और तीसरा दोलन गति, जिसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो गति को उसकी दशा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। ठीक ना बेटा। अब क्वेश्चन है कि आखिर इनको ये नाम क्यों दिए गए, रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। यदि कोई वस्तु गति करते समय एक सीधी रेखा में ही चले, जैसे मान लो बेटा आप क्या कर रहे हो कि एक रोड पर ट्रेवल कर रहे हो, है ना, अक्सर रोड पर, सीधी रोड पर आप ट्रेवल करते हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी बाइसिकल चला रहे हैं एक सीधी रोड पर। आप एक सीधी रोड पर मान लीजिए आप बैठे हुए, ये आपने हैंडल पकड़ रखा है, ये आपके पैर है, ठीक, आपके पहिए। अगर आप मान लीजिए एक सीधी रोड में, ठीक, सीधी रोड में गति कर रहे हैं ऐसी, तो साइकिल की ऐसी गति को, जो कि स्ट्रेट रोड में, मतलब सीधी रोड में, कोई एक स्ट्रेट रोड है, सीधी रेखा है और आप उसमें सीधे चले आ रहे हैं, तो ऐसी गति आपकी कैसी गति होगी, सरल रेखी गति। सरल रेखी गति की शर्त है कि वस्तु को एक सीधी रेखा में चलना चाहिए। जैसे ट्रेन एक सीधे पटरियों के पर चलती है तो ट्रेन की गति को हम सरल रेखी गति मान सकते हैं, ठीक। या जैसे ये कोई पेन है और ये पेन नीचे ऐसे, ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो इस पेन की गति को हम सरल रेखी गति कह सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक तार है जो बंधा हुआ है कपड़े सुखाने वाला, और उसमें कोई कीड़ा, बेटा कोई कीड़ा, रेंगने वाला कीड़ा जो है वो उस पर रेंग रहा है, तो जो कीड़े की गति होगी वो कैसी गति होगी, सरल रेखी गति। ये मान लीजिए कोई तार है, हुआ है,
और उस पर कोई रेंगने वाला कीड़ा है, इंसेक्ट, तो जो इसकी गति होगी वो कैसी होगी? रेखीय गति। तो जो कहते हैं जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करती है तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति होती है। सरल रेखीय गति का तात्पर्य है कि वह वस्तु एक सीधी रेखा में जाएगी। क्लियर? तो अगर कोई वस्तु बेटा एक सीधी रेखा में गति करती है, ट्रेन की गति, या कोई वस्तु तुम ऊपर से सीधे छोड़ दो तो ऊपर से नीचे आते हुए जो गति करेगी वो सरल रेखीय गति होगी। ठीक? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सरल रेखीय गति क्या होता है, तो तुम कहोगे जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति। क्लियर माना? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे रोड पर कोई चालक सीधे साइकिल चला रहा हो, या तार पर कोई वस्तु बेटा कतार पर कोई कीड़ा सीधे रेंग रहा हो, या कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन, कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन सीधे नीचे गिर रही हो, ऐसी सब गतियां सरल रेखीय गतियां या ऋजु रेखीय गतियां कहलाती हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं हम। ठीक? सरल रेखीय गति के बाद हम बात करते हैं वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति क्या होता है बेटा? जब कोई वस्तु एक वृत्त के पथ पर गति करती है। वृत्तीय गति का मतलब होता है, वृत्तीय गति का क्या मतलब होता है? जब कोई गतिमान वस्तु एक वृत्तीय पथ की परिधि पर गति करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? जब कोई गतिमान वस्तु एक वृत्तीय पथ की परिधि पर गति करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या मतलब हुआ वृत्तीय गति का? जैसे मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है। ठीक? अब कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही है कि मान लो कभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ, तो लगातार वो वृत्त की परिधि पर आगे बढ़ती रहे। वृत्त की परिधि पर लगातार अगर कोई वस्तु आगे बढ़ती जा रही है तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। मतलब अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर लगातार गति करती है, मतलब वृत्तीय पथ का मतलब वृत्त की परिधि पर गति करती है। वृत्त की परिधि पर, जैसे कोई रेस कोर्स हो और उसमें दौड़ने वाला कोई व्यक्ति क्या करे? लगातार सर्किल में दौड़ता रहे। या इसका सबसे सरल उदाहरण आप समझते हो कि घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो सुइयों की नोक क्या होती है? एक वृत्तीय पथ पर चलती, तो घड़ी की सुई ऐसे चलता करती है इस तरह। तो लगातार उसकी जो नोक है वो कैसी गति कर रही है? वृत्तीय गति। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि वृत्तीय गति का उदाहरण बताओ तो आप क्या कहोगे? घड़ी की सुइयों की नोक, सुइयों की जो नोक होती है वो किस प्रकार की गति करती है? सुई की घड़ी की जो नोक है वो नोक एक वृत्त की परिधि पर चलती है। या ग्रहों और उपग्रहों की गति हम बात करें, ग्रहों एवं उपग्रहों की बात करें, उपग्रहों की गति। ग्रह जितने भी हैं वो सूर्य के चारों ओर
एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी हमारी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो ग्रह की गति। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो हम कह सकते हैं कि उपग्रहों की गति है ना। पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह, तो चंद्रमा की गति जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ वो एक वृत्तीय गति है, और पृथ्वी की गति सूर्य के चारों तरफ एक वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर गति करे, वृत्त की परिधि पर गति करे, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। जैसे मान लो आप एक खूंटे से गाय को बांध दो और उसकी रस्सी को खूंटे से बांध दो, और गाय किसी एक ऐसे मैदान में चले कि रस्सी तनी रहे, तो गाय जिस पथ पे चलेगी, भाई रस्सी तनी रहेगी तो गाय गोल गोल घूमेगी खूंटे के चारों तरफ, तो उस दशा में गाय की गति क्या होगी, एक वृत्तीय गति होगी। ठीक, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु, वही गतिमान वस्तु कह सकते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ की परिधि पर गति करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। घड़ी, जैसे इसके एग्जाम्पल या उदाहरण की हम बात करें तो घड़ी की सुइयों की नोक की गति जो है, या ग्रहों एवं उपग्रहों की गति है, वो वृत्तीय गति के उदाहरण। ठीक है बेटा।